गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शाम के इवनिंग सेशन में। मैं आपके साथ लेकर गया हूँ एनडी के लिए। मैंने आपसे वादा किया था कि एरर वगैरह तो सिखा ही रहे हैं, बीच बीच में सेंटेंस इंप्रूवमेंट चलेंगे, तो कुछ आपको मैंने प्रैक्टिस की ड्रिल दी थी तो वो रह गया था, तो मैंने कहा था एक सेशन आपका और करवाऊंगा। स्टूडेंट्स आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी तो उसको लेकर के चलते हैं। कंप्लीट बैच एनडीए का है, 4 मई से, याद रखिएगा। वाईफाई डिफेंस आपका रेफरल कोड है। चारों फैकल्टी आपके सामने है। You'll be getting the best of services and you'll be getting the best of exercises and learning experience on this platform. अन अकेडमी पे मैं अवेलेबल हूँ, आपको आप चाहें तो। सुनील रुलानिया, रोज की बात हो गई, ये तो आप आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आइए, फॉलो कीजिए मुझे। 100 फॉलोअर्स, सिर्फ मुझे 100 फॉलोअर्स चाहिए, उसके बाद मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप सर्च करेंगे सुनील रुलानिया, मैं आपको अवेलेबल होऊंगा। 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज कीजिएगा। ये सीधी बात, नो बकवास। चलते हैं अपन किस में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एसआई, जिसको सेंटेंस करेक्शन भी कहते हैं। ABCD 4 ऑप्शन आते हैं, 3 में आपके ऑप्शन होते हैं। किसको इंप्रूव करें, किसको ना करें, और उसी हिसाब से हम सेंटेंस का करेक्शन भी कहते हैं। चलिए फर्स्ट स्लैब आपको दिखाता हूं मैं, आप देखिए इसको। 1 से 15 में आपको पहले करवा के गया हूं, उम्मीद करता हूं अब जो करेंगे वो आप अपने दम पे करेंगे। टीचिंग पॉइंट साथ साथ मैं इसमें जरूर चलाऊंगा, तो वो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। इंग्लिश टीचर गेव हिम वर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। आपकी हमारी बात हुई है। इंग्लिश टीचर का मतलब होता है इंग्लैंड का, इंग्लैंड का निवासी। एम आई राइट? बेसिकली इंग्लैंड का निवासी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में इंग्लैंड का निवासी है तो नेचुरल सी बात है कि हम उसको उसकी राष्ट्रीयता से, ये इंग्लिश जो है यहाँ पर उसकी क्या है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता। दोस्तों दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये सिटीजनशिप है। क्या है? सिटीजनशिप है। जबकि हमें उसको लैंग्वेज से जोड़ना है। किससे? लैंग्वेज से जोड़ना है। तो लैंग्वेज से जोड़ना है तो द भी नहीं आएगा फिर तो, द इंग्लिश टीचर, ठीक है नहीं। द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ द इंग्लिश, तो इंग्लिश से पहले द नहीं आता क्योंकि भाषा है। तो सी कैंसिल, ए कैंसिल। ऊपर ये गलत है ही क्योंकि इंग्लिश टीचर कोई एक्सप्रेशन नहीं है इंग्लिश में, तो ये भी जवाब नहीं होगा। तो क्या बचा आपका? द टीचर ऑफ इंग्लिश। सही जवाब आपका दोस्तों बी। एम आई राइट? India and China's present conditions clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in the coming time. दोस्तों भारत एक अलग देश है, दोस्तों चाइना एक अलग देश है, और कंडीशंस यहाँ पे क्या है? प्लूरल हैं। कंडीशंस यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। तो इंग्लिश में कहावत है कि जब आगे कोई प्लूरल नाउन होता है तो पीछे संबंधवाचक भी दोनों को दिया जाना जरूरी होता है। इंडियाज एंड चाइनाज, यहाँ किस में है? India's and China. India's and China's, the present condition of India's and China's, तो एपोस्ट्रोफी भी दे दिया और साथ में ऑफ भी दे दिया, तो ये तो ऐसे ही रूल गलत हो गया। इसमें इंडिया को दे दिया और चाइना को नहीं दिया, कौन सा? ये वाला एस, तो ये भी गलत हो गया। इसमें इंडियाज एंड चाइनाज दोनों है और कंडीशंस प्लूरल में है ही, तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? बी फॉर बॉम्बे। ये हमारा सही क्वेश्चन हो गया। द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट इज रियली सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। चलिए दोस्तों, क्या होता है, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल के स्पेलिंग में लिखे जाते हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर्स, जैसे कि स्पीसीज, जैसे कि समन्स, जैसे कि सीरीज, उनके साथ एस का आना जरूरी है, ठीक है ना। इसमें नहीं आया, इसमें आ गया तो आर्मीज प्लूरल में आ गया, तो ये वाला एस गलत हो गया और ये आपका क्या है? ओके हो गया है। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? ए फॉर अहमदाबाद। हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर, सिंपल सी बात है। एक नाउन है मेड सर्वेंट, एक नाउन है बिहेवियर। ये भी नाउन है और ये भी क्या है? नाउन है। तो जब दो नाउन आपस में चलते हैं, है ना, तो ऐसे में क्या होता है? दोनों नाउन में से किसी एक का क्या होता है? अपोस्ट्रोफी होता है। तो यहाँ हिज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, ये सही है, ये गलत है,
ये गलत है क्योंकि बिहेवियर यहाँ दिया हुआ है ना, और सर्वेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी गलत है, और ये तो गलत हो ही गया है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब सही जवाब आपका हो गया इज मेड सर्वेंट्स बिहेवियर, और आप लगा देंगे इसमें ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट चलेंगे, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट कैरियर्स ही शुड कंसल्ट द करियर ऑफिसर्स। करियर्स क्या है दोस्तों, ये गलत है क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है कि ये जो पैटर्न चलता है ना, ये पैटर्न गलत होता है। और ये क्या है दोस्तों, ये वर्ब है, वर्ब है। और नीड्स के बाद हमें क्या चाहिए, नीड्स के बाद हमें यहाँ पे नाउन, हमारा जो है नाउन सही होता है। ये रहा हमारा NOUN नाउन। इसका मतलब ये सही है, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऐसे में सही जवाब हमारा क्या बन जाएगा, सी। तो ये पार्ट भी क्या हो गया, गलत हो गया। एम आई राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन, बिल्डिंग्स अपोस्ट्रोफी एस इसमें लगा दिया, क्यों, क्यों, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग अमानव है। अमानव मीन्स नॉन ह्यूमन, और नॉन ह्यूमन इज इक्वल टू प्लस अपोस्ट्रोफी एस जो है ये नॉन ह्यूमन के साथ नहीं आएगा। द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स इज, ओके है, दीज प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है, प्लूरल, ये भी क्या है दोस्तों, प्लूरल है। डेकोरेशन ओके है, दिस बिल्डिंग्स, ये आर गलत है, इसमें ये गलत है। सही जवाब है ए, इज सिंगुलर आएगी। क्यों, क्योंकि डेकोरेशन भी क्या है, ये आपका सिंगुलर है। ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, ये सिंगुलर होने की वजह से ये आपका इस जो है ये भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, क्या आंसर निकला, आंसर निकला ए सही है, बी और सी और डी गलत है। नेक्स्ट में चलेंगे, टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट। ऊपर चलेंगे, समन्स, ये क्या है, सिंगुलर है। पीछे क्या दिया हुआ है, टू, टू समन्स का प्लूरल कैसे बनेगा, प्लस ES इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टू समन्सेस। समन्सेस लगाते हैं, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ये रहा हैव, ये रहा हैव, प्लूरल, ये प्लूरल बन गया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। टेक्निकलिटी आपको देखिए आनी चाहिए, इसको आप करें, देखिए क्या होगा। Many of the questions given in this question paper are so difficult and confusing. क्या होगा आप बताइए, फटाफट कमेंट में लिखिए, देखें कमेंट में लिख के बताइए क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। मैनी क्वेश्चंस गलत है, क्योंकि मैनी क्वेश्चंस आप लगाओगे गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, तो ऑफ जरूर आएगा। क्या आएगा, ऑफ जरूर आएगा इसमें। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, इसका मतलब ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट का मतलब यहां पे एस आना चाहिए था, इसलिए गलत है, ये हो नहीं सकता,
मैनी क्वेश्चंस इन दिस पेपर, गिवन इन दिस पेपर, ये हो नहीं सकता। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस में अपोस्ट्रोफी प्लस अपोस्ट्रोफी एस की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हो नहीं सकता। सही जवाब हमारा नो इम्प्रूवमेंट, डी, ऑल करेक्ट। सही जवाब हमारा डी, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। He has bought a dozen of copies of British English grammar. A dozen के बाद of copies क्या हो गई आपकी? प्लूरल। ओके ओके, इसका मतलब ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें ये है और इधर आगे ए के साथ में ये गलत है। ए डजन ऑफ तो ये आना चाहिए था IES, इसमें ए के साथ में ये डजन एस का प्रयोग भी गलत है। ठीक है ना। सही जवाब क्या हो गया आपका? डी, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। आवाज आ रही होगी आपको? ऑडियो आज थोड़ा मैंने जानबूझ के स्लो रखा है, पहले बहुत चीख सुनाई पड़ती थी। अर्थ क्या है? नाउन। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस ये हो गया NOUN नाउन। इसका मतलब ये है कि अर्थ्स, अपने को ये वाला लेना चाहिए था, अर्थ्स, जैसे कि ये वाला अर्थ्स। इसमें क्या नहीं है? द नहीं है, इसलिए कैंसिल हो गया। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इसमें अर्थ और ग्रेविटेशनल के बीच में यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो ये गलत है। ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ओके है। बी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? परिवेश या वातावरण। परिवेश या वातावरण जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं इंग्लिश में, प्लूरल। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, ये यहाँ जी, ये ओके है। ये यहाँ पर इसकी वजह से प्लेसेस है, ये गलत है। द पैलेस, और ये क्या है? सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस, ये ओके है। सही जवाब आपका बी, द सीनरीज। सीनरीज कभी नहीं होती, ये हमेशा, इसको हम हमेशा क्या करेंगे? हमेशा सिंगुलर रखेंगे, हमेशा सिंगुलर रखेंगे। कैंसिल कर दीजिए, है ना। कैंसिल, कैंसिल, ये रही आपकी सिंगुलर। ये क्या है आपकी? ये आपकी हो गई सिंगुलर, और सिंगुलर में ये एकदम ओके है। सही जवाब क्या आपका? आपका सही जवाब आ गया दोस्तों सी, आई डिसलाइक हिम स्मोकिंग। आई डिसलाइक हिम स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है? जीरंड है। जीरंड से पहले क्या आता है बोलिए? पॉजेसिव आता है। पॉजेसिव में आई डिसलाइक हिज स्मोकिंग सिगरेट, ओके, हिज स्मोकिंग सिगरेट। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? जीरंड का प्लूरल नहीं होता है। ऐसे में सही जवाब क्या है? आई डिसलाइक हिज स्मोकिंग सिगरेट। हिज मीन्स, मीन्स का मतलब क्या है? आय। आय माने इनकम। मीन्स अगर इनकम है तो वर्ब क्या होगी? इज में आएगी। किस में आएगी? इज में, क्योंकि इनकम क्या है? सिंगुलर है। इज, इज मीन्स इज वेरी लिमिटेड, इज मीन्स आर वेरी लिमिट, इज मीन्स आर मच मोर लिमिटेड, इस मीन्स इज वेरी लिमिटेड। सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद।
She uses a fine quality of shampoo, so his hair is, किसमें है? hair is, his ये आर है, कैंसिल, ये ओके है, ये भी ओके है, हर, ये हर। यहाँ क्या दिया हुआ था? शी इज इक्वल टू फीमेल इज इक्वल टू हर, तो ये हो गया आपका कैंसिल। सही जवाब है सी, हर हेयर इज। ये हर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पीछे क्या दिया दोस्तों आपको? शी दिया हुआ है, और ये क्या होगा? ये सिंगुलर होगी, और इसके साथ इसकी वर्ब भी क्या होगी? इसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। सही जवाब है सी। तो ये था आपके साथ मेरा सेशन डेली लाइफ टेस्ट पे। डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको डिफेंस की क्लासेस जो इस चैनल पे मिलेगी, वो आपको इस चैनल पे सब्सक्राइब करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है ना? और सुनील रोलानिया सर को आप फॉलो करेंगे इंग्लिश में। इंट्रोड्यूसिंग द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर CBSE क्लास 11-12। थैंक यू वेरी मच। आप प्रेजेंट रहे, सिर्फ इतना ध्यान रखना, अनअकैडमी पे आप मुझसे मिलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये हम आपको बता दूँ। यूट्यूब तो देखनी ही पड़ेगी आपको, उसका तो आपके पास कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन यूट्यूब के साथ साथ आपको चाहें तो सुनील रोलानिया सर अनअकैडमी पे, सुनील रोलानिया, आप मुझे ज्वाइन करें, फॉलो करें, और मेरे इवेंट को आप, है ना, जैसे मैं सेशन पब्लिश करूंगा अनअकैडमी पे, प्लीज़ अनअकैडमी पे आप मुझे ज्वाइन करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा आपको, इंग्लिश आपकी बहुत इंप्रूव हुई। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। सॉरी।